हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और टॉपिक है मेट्रोलॉजी एंड देयर ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं कि मेट्रोलॉजी का जो मतलब है, मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड मेट्रोलॉजियस के लिया गया है जिसका मीनिंग है मेज़र, मतलब मापन। आप यहाँ थोड़ा समझना होगा कि हमने इंस्पेक्शन पढ़ रखा है पहले, मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ा रखा है। तो निरीक्षण से इसका संबंध ऐसे है कि जब हम कोई इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कि वो प्रॉपर क्वालिटी का बना है कि नहीं बना है। तो वो जो हम चेक करते हैं, जिस टेक्निक से चेक करते हैं, वो सारी मेट्रोलॉजी में चली जाती हैं, ठीक है। ऐसे ये सब्जेक्ट जनरेट हुआ है। तो हमें पता है इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन से ही निकल के आया है मेट्रोलॉजी, ठीक है। अब हम जो जो चीज़ें टूल्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, लाइन मेज़र करते हैं तो कौन सा टूल, एंगल मेज़र करते हैं तो कौन सा टूल, रफनेस मेज़र करते हैं तो कौन सा टूल, तो ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम मेट्रोलॉजी मतलब मापनी से है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो जो हम इनमें इंस्ट्रूमेंट इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें कि मेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये कंसर्न करती है इस्टेब्लिशमेंट, रिप्रोडक्शन, कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दियर स्टैंडर्ड। जो भी आप मापनी करोगे या जो भी आप मापोगे, उसकी जो भी यूनिट है उनका इस्टेब्लिश करना, मतलब हमें डिसाइड करना है कि क्या डायमेंशन रखनी है, ठीक है, कैसे उनको मेज़र करना है, ज़रूरत पड़ने पे चेंज भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद इसका प्रिंसिपल फील्ड्स ऑफ मेट्रोलॉजी एंड इट्स रिलेटेड एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मेट्रोलॉजी के प्रिंसिपल फील्ड हैं। तो उसमें पहला प्रिंसिपल फील्ड यही है, इस्टेब्लिशमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड सच एज देयर इस्टेब्लिशमेंट, रिप्रोडक्शन, डिसमिनेशन। का मतलब होता है विस्तार, उन यूनिट का विस्तार करना, आगे क्या डायमेंशन रखनी है, आगे चल के कुछ उसमें चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट मेथड, एग्जीक्यूशन एंड एस्टिमेशन ऑफ दियर एक्यूरेसी। मेजरमेंट आपको करना है, कौन कौन से मेथड आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और एस्टिमेशन ऑफ दियर एक्यूरेसी, वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे। एक्यूरेट का मतलब आप समझते हैं यथार्थ, हिंदी में वर्ड होता है कि आपकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। हालांकि ये टॉपिक अलग से भी है, वो आगे की क्लास में सॉरी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका बेसिक और एप्लीकेशन होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जिन जिन इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो, चाहे वो स्केल हुआ, वर्नियर कैलिपर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, हाइट गेज हुआ, डायल इंडिकेटर हुआ, ठीक है, रफनेस टेस्टर हुआ, तो ये सब आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, क्वालिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वर कैपेबिलिटीज़ विद रेफरेंस टू मेकिंग मेजरमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मतलब या फील्ड है मेट्रोलॉजी का, कि जो चेकिंग करने वाला है उसकी कैपेबिलिटीज़ पर भी मेजरमेंट डिपेंड करता है। कि मान लो किसी को वर्नियर कैलिपर चलाना ना आता हो तो वो गलत मेजरमेंट ले सकता है, माइक्रोमीटर चलाना ना आता हो तो वो गलत रीडिंग आ सकती है, ठीक है। अब विद रेफरेंस से क्या मतलब है इसका, रेफरेंस मतलब ये हुआ कि जिसके रेफरेंस से वो मेजरमेंट कर रहा है। जैसे आपको पता है कि ऑपरेटर जब प्रोडक्शन करते हैं तो उनके पास मशीनों पर ड्राइंग लगी होती है, जिस कंपोनेंट का भी वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस ड्राइंग में उसकी डायमेंशन लिखी होती हैं कि इतने mm का डाया रखना है, इतनी विड्थ रखनी है, ठीक है, इतनी लेंथ रखनी है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो हमें क्या करना है, उन ड्राइंग जो हो गया वो उसका रेफरेंस हो गया एक तरीके से, कि उसको रेफरेंस मान के वो चेक कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो ठीक बना है कि नहीं बना है, ठीक है। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ गेजेस ऑफ ऑल काइंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें मेट्रोलॉजी का एक और पार्ट हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप के जो गेज होते हैं, ठीक है। ये भी आप इसी सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे कि गेजेस क्या होते हैं, गेज भी क्या होता है। ये सब आपने वर्कशॉप में देख भी रखे हैं, ऐसा भी नहीं है, ये चेकिंग के ही काम आते हैं, इंस्पेक्शन के ही काम आते हैं। तो इनका डिज़ाइन करना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, टेस्टिंग, ये सब जो है हमारा मेट्रोलॉजी का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी की,
कि मेट्रोलॉजी के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये है कि जब कोई नया प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी उसके प्रोसेस हमने डिसाइड करे होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब उनका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के टाइम या मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग में, तो हम जाहिर सी बात है कि हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन से जैसे ऑपरेशन करते हैं ये सब डिसाइड करते हैं, तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इनके जो पैरामीटर हैं, लेंथ है, विड्थ है, डाया है, डायमेंशन हुई, रफनेस हुई या कुछ और क्वालिटी हुई, तो हम उनका मेजरमेंट किन किन टेक्निक से करने वाले हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ करने वाले हैं, तो वो हमारे पास सब प्लांट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग हमें पहले ही करनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका ये हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट तैयार होता है, तो मैं टॉलरेंस का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, फिर से एक बार बता देते हैं, हालांकि इस सब्जेक्ट में आपको अलग से भी पढ़ने को मिलेगा। तो टॉलरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी 10 mm जो है विड्थ है। मैं पहले भी कहीं और किसी टॉपिक में भी जिक्र करा होगा, और यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 0.50 रख दिया, कुछ बच्चे इसका मतलब समझ ही जाएंगे, mm में ही है ये 0.50। तो प्लस माइनस का मतलब ये टॉलरेंस क्या हो गया कि हमें इस टॉलरेंस के अंदर हम अपना पीस जो है वो तैयार करना है। तो वो जो है 9.50 से लेकर 10.50 तक जाएगा, तो पीस हमारा ओके हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो उसी टॉलरेंस के हिसाब से चेकिंग करने में कैपेबल हो, मतलब उसमें उतनी गुंजाइश रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए अगर आपके पास डायमीटर, सपोज कीजिए कि शाफ्ट 20 mm की है कोई, सपोज कीजिए, और हमारे पास 20 mm या कोई और ज़्यादा की भी है, तो और हमारे पास जो माइक्रोमीटर है उसकी रेंज कम है, तो हम उससे आगे की रीडिंग चेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये चीज़ पहले ही डिसाइड करनी होगी। तो हमें रखना होगा कि जिस तरीके का ही हमारा कंपोनेंट है उसी तरीके के हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो उससे हम जो है बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज़ को हमें डिसाइड करने में मदद मिलती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज़, उनकी क्षमता क्या है, क्यों, उनकी ये चीज़ हमें चेक करनी है कि जिस चीज़ के लिए हमने वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो अपना मेजरमेंट सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज़ चेक करना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन फॉर ऑल गेजेस एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्सचर, जितने भी गेज है उनका डिज़ाइन हमें तैयार करना होगा। ठीक है, डिज़ाइन गेज तैयार कर लेंगे भाई, गेज चाहे वो प्लग गेज हो या और तरीके के गेज हो, थ्रेड गेज हो, तो स्पेशल इंस्पेक्शन फिक्सचर और फिक्सचर भी बनाए जाते हैं मेट्रोलॉजी में। ठीक है, जैसे वो क्या कहते हैं, शाफ्ट अगर कोई है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, तो या ऐसा समझिए जैसे एक्सल होती है, तो एक्सल में ना होल किए जाते हैं 4 या 5, वो अलग अलग है। तो उसके होल की पोजीशन चेक करने के लिए इस तरीके का फिक्सचर बनाया जाता है। उसमें ना यहाँ पे क्या करते हैं, ये दो, ये इस तरीके के, और यहाँ पे लीवर से लगे होंगे इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, उस शाफ्ट को इस पर रख कर देखते हैं, तो अगर वो होल जो है बिल्कुल अपनी सही जगह बैठे होंगे तो हमारा ये पता चल जाएगा। इस तरीके को, इसको फिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इस पर हम शाफ्ट रख के देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो चारों होल जहाँ होने थे वहीं हुए या इधर उधर तो नहीं हुए। अगर इधर उधर होंगे, आउट हो गया होगा, तो वो इसमें फिट नहीं बैठेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है कि मेंटेनेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं उनको भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैलिब्रेशन, ये भी टॉपिक आप अलग से पढ़ेंगे, तो मैं मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमें क्या करना होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बीच बीच में कैलिब्रेट भी करना होता है। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि जिस चीज़ से आप चेक कर रहे हैं ना, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं चेकिंग का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ही कुछ कमी आ गई है ना। ऐसा भी हो जाता है कि कभी उसमें ही कुछ कमी आ गई और वो गलत मेजरमेंट दे रहा हो। तो इसलिए बीच बीच में जितने भी इंडस्ट्री में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका कैलिब्रेशन होता है। तो हर उसमें अलग अलग कैलिब्रेशन का ना साइकिल टाइम होता है कि इसका 3 महीने बाद होगा, इसका 2 महीने बाद होगा, इसका साल में एक बार होगा। तो जो इंडस्ट्री में क्वालिटी की टीम होती है या इंस्पेक्शन की टीम, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, या टूल रूम वाले जो होते हैं,
तो वो बीच बीच में ये चेक करते हैं, बाहर से भी बुला लेते हैं लोग, तो वो आके मतलब कुछ टूल तो ऐसे होते हैं जो हमें आप वहीं पे टीम होती है कुछ इंडस्ट्री में, वरना कुछ लोगों को क्या होता है बाहर से भी बुलाना पड़ता है कैलिब्रेशन के लिए। वो आते हैं उस ऑपरेटर्स को चेक करते हैं कि ये सही से मेजरमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट एंड रिवर्क। तो ये टॉपिक तो हमको आराम से समझ में ही आता है क्योंकि ये इंस्पेक्शन से ही जैसा रिलेटेड है। चेकिंग करने से हमें क्या फ़ायदे हैं वो आपको समझ में आते हैं। जब हम पीस चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कमी हो रही है, ठीक है। उस कमी से वो पीस वहीं रुक जाएगा, आगे को नहीं जाएगा, वरना अगली मशीनों पर जाएगा तो वहाँ की लेबर, अपना मटेरियल, टाइम सब कुछ वेस्ट होगा। तो इसलिए हम बीच बीच में उसको इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टॉपिक उसी से ही मिलता जुलता है। और लास्ट भी वही है कि टू इन्वेस्टिगेट एंड एलिमिनेट डिफरेंट सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर। हमें क्या करना है कि ये भी पता करना है कि कहाँ पे नापने में गलती हो रही है, ठीक है, और किस वजह से हो रही है, कौन सा उसका सोर्स है, तो उसको ढूंढना है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक था बच्चों, छोटा सा ही टॉपिक था। मैं अभी इसमें ना कि मेट्रोलॉजी क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इंट्रो मैंने इस सब्जेक्ट का दे दिया है, स्टार्टिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली तो नोट्स के लिए है, नोट्स आपको जो है इजी लैंग्वेज में मिल जाए, आपके काम आए। बहुत बच्चे होते हैं जो नोट्स जो प्रिपेयर करते हैं, खुद भी करते हैं, ऐसा ही नहीं है, कुछ बच्चों में हैबिट होती है जो डिफरेंट बुक से पढ़ने की आदत डालते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उसमें टाइम बहुत देना होता है। तो उनके लिए ये जो है बेस्ट है, क्योंकि मैं तो काफ़ी बुक देखने के बाद ही नोट्स तैयार करता हूँ, तो ये आपको नोट्स काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, आपके काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक पढ़ेंगे तभी, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।